दुनिया में एक ऐसा देश है जो सदियों से बड़ी बड़ी ताकतों को चुनौती देता आया है। एक ऐसी जमीन जहां इतिहास, धर्म और राजनीति सब मिलकर एक बहुत ही पेचीदा कहानी बनाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार ही नहीं, जो अपनी ही शर्तों पर दुनिया से रिश्ता रखना चाहता हो। जी हाँ, ये कहानी है ईरान की। तो आज हम मिलकर इस देश की कुछ अनसुनी कहानियों और इसकी जटिल सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं ईरान के शानदार अतीत से और देखते हैं कि कैसे वो प्राचीन पर्शिया आज का इस्लामिक गणराज्य बन गया। ईरान, जिसे दुनिया कभी पर्शिया के नाम से जानती थी, ये दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक का घर रहा है। यहीं पर साइरस द ग्रेट ने विशाल अकेमेनिड साम्राज्य की नींव रखी थी। सदियों तक इस साम्राज्य ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी और फिर आया साल 1979, एक ऐसा साल जिसने ईरान की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ईरानी क्रांति हुई, राजशाही का तख्ता पलट हुआ और आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक बिल्कुल नए ईरान का जन्म हुआ, इस्लामिक गणराज्य ईरान। देखिए, ये बदलाव सिर्फ सरकार बदलने जैसा नहीं था, ये तो पूरी की पूरी सोच का, विचारधारा का बदलाव था। क्रांति से पहले का ईरान एक राजशाही था, शाह का शासन था और वो पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका का काफी करीबी माना जाता था। लेकिन क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। अब ये एक ऐसा देश बन गया जहां शासन धर्म के आधार पर चलता है, मतलब एक थियोक्रेटिक स्टेट जहां सबसे बड़े नेता धार्मिक गुरु होते हैं और देश चलता है इस्लामी कानूनों के हिसाब से। तो अब सवाल ये उठता है कि आज का ईरान इतना ताकतवर कैसे है? क्या है इसके असर का राज? चलिए पता लगाते हैं। ईरान की ताकत को अगर हम समझना चाहें तो इसके 4 बड़े आधार हैं। पहला, इसका जबरदस्त मिसाइल प्रोग्राम जो किसी भी दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे। दूसरा, इसकी जमीन के नीचे दबा हुआ तेल का वो विशाल खजाना जो इसकी इकोनॉमी की जान है। तीसरा, इसकी बहुत ही मजबूत और अनुशासित सेना। और चौथा, इसका पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ असर जो इसे इस इलाके का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देता है। और हाँ, ईरान अपनी ताकत सिर्फ अपनी सरहदों तक ही महदूद नहीं रखता। वो हिजबुल्लाह और हमास जैसे रीजनल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इसी के जरिए अपनी पहुंच और अपना असर दूर दूर तक फैलाता है। अच्छा, ईरान की कहानी अमेरिका के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। इन दोनों देशों के बीच की जो दुश्मनी है वो दशकों पुरानी है और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इस दुश्मनी की आग में घी डालने का काम किया 1979 के हॉस्टेज क्राइसिस ने। जरा सोचकर देखिए, तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा हो जाता है और 52 अमेरिकी डिप्लोमैट्स और नागरिकों को 444 दिनों तक बंदी बनाकर रखा जाता है। इस एक घटना ने दोनों देशों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज तक नहीं गिर पाई है। बस इसी एक घटना ने दोनों के रिश्तों में एक ऐसी दरार डाल दी जो आज तक नहीं भर पाई है। इसके बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते फिर कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाए। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज की हकीकत पर, जो कि काफी पेचीदा है। देखिए, आज का ईरान एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ है बाहरी दबाव और देश के अंदर से उठती विरोध की आवाजें, तो दूसरी तरफ है इसकी अपनी बढ़ती हुई ताकत। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे ईरान साधने की कोशिश कर रहा है। आज जब भी ईरान का नाम आता है ना, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में कौंधता है वो है इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या ईरान सच में एटम बम बना रहा है? यही वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। अब इस सवाल के 2 पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से एकदम उलट। ईरान का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण कामों के लिए है, मतलब बिजली बनाने के लिए। लेकिन दुनिया के कई बड़े देश इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। उन्हें शक है या कहें कि डर है कि ईरान पर्दे के पीछे असल में परमाणु हथियार बना रहा है। और इसी शक और विवाद की वजह से ईरान को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। उस पर बेहद सख्त इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा उस पर लगातार पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक दबाव बना रहता है और दुनिया भर की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का ईरान विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ वो बाहरी दबाव और अंदरूनी प्रोटेस्ट का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो रीजन में अपनी फौजी और सियासी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। मतलब वो ताकतवर भी है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा विवादास्पद भी।
तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है कि ईरान का भविष्य क्या होगा। क्या वो अपने शानदार इतिहास और अपनी आज की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बीच कोई रास्ता निकाल पाएगा, या फिर इन दबावों के बीच कहीं खो जाएगा? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा।